खुशबू है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करने का मौका मिलता है सवेरे सवेरे, है ना। तो है क्या मेरे साथ प्रियंका? जी भैया, प्रेज द लॉर्ड भैया। प्रेज द लॉर्ड प्रियंका। जब सवेरे सवेरे उठते हैं एक धन्यवाद करने का मौका मिलता है कि धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक और दिन कुछ नया करने का, पिछली गलतियों को सुधारने का एक मौका मिलता है जी भैया। ना। एक उत्साहित होने के साथ साथ हम सब लोग, कुछ गलतियां हो चुकी है, कुछ जो बोझ है। आज का दिन मालूम है प्रियंका, बोझ को परमेश्वर के ऊपर डालने का दिन है। यस जी भैया। एकदम फ्री होकर परमेश्वर में जीने का दिन है आज। प्रेज द लॉर्ड। जी भैया। कितने लोग इस समय एकदम अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डाल देंगे। यस जी। आज का दिन फ्री होकर जीना, आज का दिन कोई टेंशन नहीं लेना है, आज का दिन परमेश्वर की स्तुति करना है। हाँ, एक दिन बिना टेंशन के आज बोझ को प्रभु यीशु के नाम से पूरा। आज एक विश्वास का दिन है कि परमेश्वर मेरी सुनेगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आज विश्वास के साथ आज का दिन शुरुआत करेंगे। यस, प्रेज द लोग लॉर्ड। रात के साथ एकदम विश्वास के साथ कि नहीं, आज नहीं, पूरे जीवन में आज का दिन तो नहीं, आज का दिन परमेश्वर में बिताऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। एक सुंदर सी छोटी सी आराधना करते हैं, एक विश्वास के साथ आज का दिन आरंभ करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। है, कितनों को आज टेंशन है, कितनों को बोझ है, पर आज के दिन नहीं लूंगा। आज के दिन परमेश्वर मेरी सुनेगा, आज के दिन परमेश्वर मेरी सुनेगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए एक छोटी सी आराधना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 25 लोग इस समय परमेश्वर की इस आराधना स्तुति में जुड़े हुए हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का। इस सवेरे की प्रार्थना में हम सब लोग पिता को धन्यवाद दे पा रहे हैं। लंबी सांस लेते हुए एक आराधना, छोटी सी आराधना करते हैं। प्रियंका एक देखता छोटी सी हूँ आराधना करेगी। मैं विश्वास से लाल सागर दो भागों में। देखता हूँ मैं विश्वास से लाल सागर दो भागों में। अनदेखी बातों को आंखों के सामने, अनदेखी बातों को आंखों के सामने, प्रभु यीशु मेरा करता पूरा। दिखता हूँ मैं विश्वास से लाल सागर दो भागों में। दिखता हूँ मैं विश्वास से लाल सागर दो भागों में। ऊंची हो जितनी यरी हो दीवारें, तो भी उनकी कोई कीर्ति नहीं। ऊंची हो जितनी यरी हो दीवारें, तो भी उनकी कोई कीर्ति नहीं। एक मन होकर जय ललकारेंगे, एक मन होकर जय ललकारेंगे,
पैरों तले दीवार गिर जाएंगे, देखता हूँ मैं विश्वास से आज लाल सागर दो भागों में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए सब लोग पिता से प्रार्थना करें। पिता, आज के दिन के लिए आत्मिक भोजन दे पिता। पिता परमेश्वर, तृप्त परिपूर्ण जीवन के लिए पिता हमें भोजन दे पिता। पिता, आज के दिन आपका वो वचन प्राप्त हो पिता, जिस वचन पे मुझे खड़ा होना है पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इस समय पिता इतने सारे बच्चे पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए वचन मांग रहे पिता। आज के दिन के लिए पिता दूध, आत्मिक दूध मांग रहे पिता, आत्मिक भोजन मांग रहे पिता। पिता परमेश्वर, कैसे चलना है ये धरती के वासियों को मालूम है, पर स्वर्गीय वासियों के लिए तो स्वर्ग से आती है बातें। यस, तो आज पिता, हम पिता स्वर्ग के बच्चे हैं, हम स्वर्ग के बच्चे हैं पिता। स्वर्ग में से पिता हमें आपका वचन चाहिए पिता। यस पिता। धन्यवाद देते हैं पिता। भोर को पिता हमने आपसे वचन मांगा, आपने हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सभी लोग धन्यवाद दे पिता का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 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 आइए धन्यवाद देते हैं। बड़ी बुलंद आवाज के साथ, बुलंद हौसले के साथ हम वचन को ग्रहण करने जा रहे हैं। यस। आज थोड़ा सा वचन परमेश्वर ने दिया है। पहला राजा 8 का, पहला राजा 8 में एक सुलेमान राजा है और उसका एक पिता था दाऊद। अब पिता जा चुका है। सुलेमान वो जानता है कि पिता परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी। क्या प्रतिज्ञा थी? ये प्रतिज्ञा थी कि तेरे वंश में से, यानी परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी कि तेरे कुल में मेरे सामने इज़राइल की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे। क्या क्या प्रतिज्ञा थी? कि दाऊद के वंश में उसकी गद्दी पर बैठने वाला सदैव बना रहेगा। यस, हालेलुया। 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 धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर दाऊद के वंश में से ही यीशु मसीह को लाया था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दाऊद के वंश में राजा की गद्दी पर सदा विराजमान यीशु मसीह हुआ। यस, प्रेज द लॉर्ड। और सुलेमान अपने पिता उसके पिता ने भवन बनाना चाहा, पर भवन नहीं बना पाया और सुलेमान ने भवन बनाया। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग को कहता हूँ कि सुलेमान ने जिस भवन को बनाया था वो बहुत ही वैभवशाली था, यस। है ना? यस, जी भैया। ये भवन था, ये भवन दाऊद के वंश में एक ऐसा भवन बनने वाला था जिसमें से पिता परमेश्वर पुकार को सुनने जा रहा था, है ना? यस। पुकार ठीक। को सुनने जा रहा था उस भवन से। एक जगह लिखा है, तेरी आंख इस भवन की ओर, इसी स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा है मेरा नाम वहां रहेगा, रात दिन खुली रहे। तेरा दास इस स्थान की ओर से पुकारे और तू सुन लेना। आप समझ रहे हो? हालेलुया। दाऊद के वंश में एक राजा आएगा और कहा है, और वो सब सुलेमान की ओर देख रहे थे। सुलेमान ने एक भवन बनाया और उस भवन में उसने प्रार्थना की, हे पिता तेरी आंख इस भवन की ओर लगी रहे। यस, प्रेज तेरा द लॉर्ड। नाम इस भवन में तेरा नाम इस भवन में है। तेरी आंख खुली रहे और तेरा दास इस स्थान से जब पुकारे तो सुन लेना। और दूसरा, तू अपने दास अपनी प्रजा इज़राइल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा कर करे,
स्वर्ग में तेरा निवास स्थान है, सुनकर क्षमा करना। आप समझ रहे हैं कि हालेलुया। जी भैया। भगवान बोलता है कि गिड़गिड़ा कर इस भवन से प्रार्थना करें तो उनको क्या करना? क्षमा करना। तीसरी बात, जब इस देश में काल, मरी, झुलस हो, कोई बीमारी आए, है ना, कोई शत्रु आए, यदि कोई मनुष्य तेरी प्रजा इज़राइल अपने मन का दुख जान ले, यानी तकलीफ आए, दुख बने, अगर उसको सचमुच का पछतावा हो, हाँ मेरे ये जीवन में तकलीफ पाप के कारण आया है, तो अगर वो गिड़गिड़ाहट कर अपने इस भवन की ओर हाथ फैलाए, तो तू स्वर्गीय निवास स्थान पर सुनकर क्षमा करना और हर एक के मन को जानकर उसकी समझ चाल के अनुसार अपना फल देना। तू ही तो है जो सब आदमियों के मन के भेद को जानता है। ये तीसरी बात। हालेलुया। पहली बात क्या बोला? भवन से जब भी पुकारे गिड़गिड़ा कर तो उनकी सुनना। दूसरी बात, वो गिड़गिड़ा कर अपने पापों के लिए माफी मांगे तो क्षमा कर देना। तीसरी बात, अगर कोई संकट आए तो उस संकट में जब वो प्रार्थना करे, भवन की ओर अपने हाथ फैलाकर उनके मन को जांचते हुए उन्हें क्या करना? उनकी उनकी दुआई को सुनना। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ और चौथी बात, यदि वे बंधुआई में चले गए होंगे, गुलामी में चले गए होंगे, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें तो उनकी सुन लेना और उन्हें क्षमा करके अनंत किसमें ला देना? जीवन में, उन्हें फिर से इज़राइल में ले आना। 4 हालेलुया। बातें 4 बातें आज परमेश्वर आप लोगों को कहना चाहता है कि वो भवन जो सुलेमान ने बनाया, वो भवन एक दिन गिरा दिया गया। एक दिन क्या हो गया? गिरा दिया गया। गिरा दिया गया। परंतु परमेश्वर ने कहा था कि इस भवन में मेरा नाम रहेगा और इस भवन की ओर जिसने भी अपना हाथ फैलाया, मैं उसकी दुहाई को सुनूंगा। हालेलुया। कितनी दुहाई को मैंने बताया? 4। पहला, अगर हम उसको आंसर मांगेंगे तो पिता आंसर देगा। दूसरा, अपने पापों के लिए क्षमा मांगेंगे तो परमेश्वर स्वर्ग में सुनकर क्षमा देगा। तीसरा, अगर कोई संकट आ गया है, बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई है, तो उस संकट में पिता उसके मन को जांचते हुए उसकी सुनेगा। हालेलुया। चौथा, बंधुआई में चले गए हैं, दासत्व में चले गए हैं, तो वो दासत्व से निकालकर इज़राइल में खड़ा करेगा। प्रेज़ द और वो लॉर्ड। भवन क्या हो गया? डे नाश हो गया। नाज़ अब भवन नाश हो गया है। अब क्या करें? अब क्या करें? तो बोलता है कि क्या स्वर्ग का परमेश्वर एक हाथ से बनाए हुए भवन में समाएगा? ये सुलेमान इसी प्रार्थना में एक जगह बोलता है। क्या बोलता है? मैं उस वचन को, तू तो अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से क्या लिखा है? एक वचन है इसी में, है ना? जी भैया। पहला राजा 8 में लिखा है, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता है, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में क्यों कर समाएगा? आप समझ रहे हैं? सुलेमान जी। ने बहुत सुंदर भवन बनाया, पर एक संदेह था। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर क्या इस भवन में हमेशा के लिए विराजमान हो जाएगा? कुछ देर के लिए रख सकते हैं, परंतु हमेशा के लिए रख पाऊंगा क्या? नहीं। सुलेमान को ये संदेह था। हालेलुया। उसको रखने हालेलुया। के लिए एक पवित्र पवित्र प्रजा होनी चाहिए,
पवित्र भवन होना चाहिए, परंतु वो भवन एक दिन क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। ये संदेह किसको था? सुलेमान को था कि मैं इस भवन को बना रहा हूं, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर क्या इस भवन में रह पाएगा? तो खुद सुलेमान के जीवन में ही पाप हो गया था और वो भवन एक दिन गिरा दिया गया। परमेश्वर बोलता है कि स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हाथ के बनाए हुए भवन में हमेशा के लिए नहीं रह सकता। वो कुछ समय के लिए आया था, परंतु वो हमेशा के लिए नहीं रह सकता। हालेलुया। जीवित परमेश्वर के लिए एक जीवित भवन चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। और इफिसियों में 2 में लिखा है कि तुम परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए बनाए गए हो। सभी लोग धन्यवाद दे। धन्यवाद परमेश्वर। अब सुलेमान का भवन गिरा दिया गया। अब भवन कौन है? तुम हो। तुम जीवित परमेश्वर के भवन हो। तुम जीवित पर सभी लोग बोलिए, मैं जीवित परमेश्वर का भवन हूँ। मैं जीवित परमेश्वर की भवन हूँ। मुझ में परमेश्वर वास करता है। मुझ में परमेश्वर वास करते हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, इज़राइल की प्रजा जब पाप में गई तो भवन भी क्या हो गया? गिर गया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रभु का लहू इस भवन को, पवित्र आत्मा इस भवन को क्या करता रहता है? नया बनाते जाता है। हालेलुया। आपके जीवन में गलतियां हो सकती हैं, परंतु पवित्र आत्मा आपको लगातार प्रभु यीशु के अपने वचन के द्वारा आपको शुद्धिकरण में लाता रहता है। आपको है क्या धन्यवाद देने यस के लिए? लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये वो भवन है जो पाप अगर कर भी लिया तब भी पवित्र आत्मा के धोए जाने के लिए तुम क्या हो? चुने गए हो। ये भवन परमेश्वर की दृष्टि में है। कई लोग इस समय सोच रहे हैं कि परमेश्वर मेरी बातें सुनता नहीं है। अब्राहम सर प्रार्थना करते तो सुनते हैं, पर हमारी नहीं सुनते हैं। मैं कह दूं, परमेश्वर के भवन तुम हो, परमेश्वर के भवन हम हैं। हर एक भवन में ये 4 बातें जो सुलेमान ने बोली थी, 4-5 बातें बोली थी, परंतु मैं आपको 4 बातें बोलता हूँ। पहला, आप इस भवन से गिड़गिड़ा कर सुनेंगे, वो गिड़गिड़ा कर आप परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर आपकी सुनेगा। दूसरा, आप कोई पाप कर जाते हो तो आप इस भवन से, आप यहीं अपने भवन से, मैं चर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पत्थर ईंटों की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके आप जो भवन हो, आपके हृदय में आपने पुकारा, पिता स्वर्ग में सुनकर तुम्हारी क्षमा करेगा। हालेलुया। तीसरी बात, कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, परमेश्वर बोलता है वो तुम्हारे मन को पहले तो जांचता है कि तुम्हारा रोना कहीं कहीं नाटक तो नहीं है, वाकई तुमने मन फिराया है क्या इस संकट में? अगर मन फिराया, तुम्हारे मन को जांचता है और मन सचमुच का फिराया हो, परमेश्वर स्वर्ग में सुनकर तुम्हें क्षमा करेगा और संकट से निकाल देगा। हालेलुया। अगर तुम दासत्व में पड़े हो, परमेश्वर को पुकारो कि पिता मैं दास में पड़ा हूँ, मैं इस गंदी आदत में पड़ा हूँ, पिता मैं इस गंदे नशे में पड़ा हूँ, इस गंदी आदत में पड़ा हूँ, परमेश्वर तुमको निकाल कर अनंत जीवन में खड़ा करेगा। हालेलुया। मैं आज आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के भवन हैं। आप इस यस। संगति के द्वारा, आप पवित्र आत्मा के द्वारा आप धोए जाने के लिए चुने गए हो। यस। हालेलुया। आप पिता की दृष्टि में हो। पिता इस भवन से हर पुकार को सुनता है। आज सवेरे आपने, इस समय जो भी पुकार रहे हैं, पिता सुन रहा है आपकी। इस हालेलुया। 25, 26, 27 लोग इस समय परमेश्वर से अपने अपने जीवन में 4 बातों के लिए आप इस समय पुकार सकते हैं।
अगर परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए कोई पुकार रहा है कि पिता मेरे इस सवाल के जवाब दो, पिता पिता परमेश्वर मेरी धन्यवाद का आप उत्तर दो, पिता मेरी मैं आपको आनंद से आप अब मैं आपकी स्तुति कर सकूं, आप मुझे उत्तर दो, आप मुझसे आनंद में बात करें। पिता बोलता है मैं स्वर्ग में तेरी सुनकर आज आनंद के साथ तुझे चलना सिखाऊंगा। हालेलुया। जितनों ने इस समय गलती किया है, पाप किए हैं, गड़बड़ी चल रही है, पिता से इस भवन से ही पुकारे, पिता मेरे जीवन में पाप इस समय पाप जगह बना रहा है, आप मुझे शुद्ध कीजिए। पिता परमेश्वर आपकी पुकार को सुनकर आप उसके वचन के द्वारा शुद्ध कर रहा है। यस। जितनों के जीवन में आज संकट है, तकलीफ है, पिता परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारे मन को जांचो, अगर वाकई तुम उद्धार में तुमने पुकारा है, तुम्हारे जीवन में संकट आज के बाद दिखेगा नहीं। हालेलुया। आज के बाद वो बीमारी दिखेगी नहीं, आत्मिक दुर्बलता दिखेगी नहीं, जो तुमने आज तक सहा है। परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारे मन को मैं देख रहा हूँ, क्या वाकई तुमने सच्चे परमेश्वर में उद्धार में तुम वाकई परमेश्वर के लिए अपने जीवन को जीने के लिए तुमने अगर पुकारा है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में मरी हो, अकाल हो, कुछ भी हो, परमेश्वर आज भोर कहता है कि मैं तुझे छुटकारा देने जा रहा हूँ। यस। हालेलुया। चौथी बात, आप किसी भी दासत्व में हो, आप किसी भी तरह दासत्व में हो, चाहे आप कर्ज में हो, चाहे आप किसी भी चीज से बंधे हुए हो, आप इस समय किसी चिंता के बोझ में दास में आ चुके हो, दासत्व में आ चुके हो, आप ऐसे सवाल के जवाब जो आपको मिल नहीं रहे उसके नीचे दब चुके हो, जितने लोग बोझ से दब चुके हैं, परमेश्वर बोलता है कि मैं आज तू मुझे पुकार, मैं तुझे तू मेरा भवन है, मैं तेरे में निवास बनाया हूँ। हालेलुया। भवन इस भवन से पुकारे गए हर शब्द को मैं सुन रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने लोग इस समय पुकार रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि वो निश्चिंत हो जाए, परमेश्वर इस बोर को सुन रहा है। जितने लोग अपने भविष्य के लिए पिता परमेश्वर को इस समय भविष्य में रखना, भविष्य में उनके साथ चलना चाहते, वो पुकारे, पिता की अगुवाई के लिए पुकारे, परमेश्वर बोलता है इस भवन से मैं सुन रहा हूँ, आप घुटनों में आ जाइए, आप घुटनों में आ जाइए, आप परमेश्वर का निवास स्थान है, इस समय आप पिता को पुकारे, पिता आज इस भोर को सुन रहा है तुम्हारी पुकार। यस, थैंक यू लॉर्ड। अगर आप इस समय पाप में पड़े हैं तो पिता से क्षमा मांगे, पिता की क्षमा तुम्हें प्राप्त हो रही है। यस। अगर आपके जीवन में कोई संकट है, कोई तकलीफ है, तो आप अपने मन को पिता के सामने रखें। पिता परमेश्वर, आप आज अपने संकट को दूर करना चाहते हैं, परंतु पिता परमेश्वर संकट को दूर करना चाहते हैं, परंतु वो संकट कभी-कभी दूर नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो आपके मन को जाँचता है कि यस। कहीं आज इस आशीष को पाने के बाद फिर वापस नरक में तो नहीं चला जाएगा। वो पिता तुम्हारे मन को जाँचता है, अगर तुम्हारे मन में सच्चाई है कि मैं पिता के साथ अनंत जीवन के लिए जीऊँगा। मैं परमेश्वर आपको जीवन में खड़ा करना चाहता है, आपको संकट से दूर करके लोगों के लिए गवाह बनाना चाहता है, ना कि आपको संकट में रखना नहीं चाहता है। हालेलुया। इस समय आप पुकारें, जितने लोग संकट में हैं पुकारें, पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए, जितने लोग संकट में हैं वो पुकारें, पिता परमेश्वर मेरे मन को तेरी ओर रखता हूँ। पिता परमेश्वर मुझे इस संकट से दूर करे। पिता परमेश्वर मैं तेरे उद्धार में बढ़ता जाऊँगा। पिता तेरी महिमा की गवाही में बढ़ता जाऊँगा। पिता इस संकट से पिता परमेश्वर मुझे दूर करे, इस संकट को मेरे जीवन से दूर करे। इस तकलीफ को मेरे जीवन से दूर करके अपनी
अपने जीवन की बातों से मुझे बातों में खड़ा करे, आपकी आशीष में मुझे खड़ा करे, आपकी Yes, Lord. गवाही में मुझे खड़ा करे। परमेश्वर आप आज भोर तुम्हारी पुकार को सुन रहा है। पिता परमेश्वर से बोले कि पिता परमेश्वर, आज इस संकट के द्वारा मेरा जीवन दब चुका है। इस संकट में मेरा जीवन आपकी ओर आपकी ओर आपकी ओर हाथ फैलाते हुए, पिता इस संकट में मेरा जीवन दब चुका है। पिता मैं इस भवन से आपको पुकार रहा हूँ। टैबलेट चालू करो। धन्यवाद देते पिता का। इस समय आप अपने जीवन की समस्या को परमेश्वर के सामने रखें, पिता के सामने रखें। पिता बोलता है कि तू मेरा भवन है, मैं तेरी आज इस भवन से पुकार को सुनूंगा। आज ही वो दिन है जो आप संकट से आप मुक्त होने जा रहे हैं। Yes, Amen. आप किसी दासत्व में हैं तो उस दासत्व से आप मुक्त होने जा रहे हैं। आप पिता को पुकारे कि इस बोझ में हूँ, मैं इस चिंता में हूँ, मैं इस नशे में हूँ, मैं इस तकलीफ में हूँ। पिता परमेश्वर आज आपको निकालने जा रहे हैं। आप पुकारे, आप दिल से पुकारे। आज भोर पिता परमेश्वर आपको उत्तर देंगे। और जो पुकार रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आप विश्वास के साथ रखें कि पिता सुन रहे हैं और उत्तर स्वर्ग से आपकी ओर आ रहा है। आज पुकारने का दिन है। आप अपने बच्चों के लिए पुकारें। पिता परमेश्वर आपके बच्चों को छुटकारा देकर जीवन में खड़ा करेगा। आज पुकारें। आज बोले, अपनी समस्या को दिल खोलकर बोले भवन से। आज आज आप भवन से। कई लोग अभी जीव अपने भविष्य के लिए, आप अपने भविष्य के लिए पिता से पुकारे। आज जो उत्तर आएगा आपके हृदय में, वो उत्तर विश्वास के साथ पकड़िए। विश्वास के साथ पकड़िए। मैं कहना चाहता हूं कि ये उत्तर आप देखेंगे। आज की प्रार्थना आपके लिए स्वर्ग में आपकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि आज भोर पिता ने कहा कि सबको कह दे कि मैं आज भवन से सुनने जा रहा हूँ। Hallelujah. Amen. आज वो मौका है जहां पर पिता बोलता है कि मैं तेरा निवास, मैं तेरे अंदर बसा हूं। आज मैं तेरी सुनूंगा, क्योंकि तू भोर को आज जो पुकार रहा है, मैं तेरी पुकार को सुनूंगा। मैं कहना चाहता हूँ मेघा के लिए, मेघा पुकार के कहो कि पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में एक साथी की जरूरत है पिता। मैं आपकी महिमा करना चाहती हूँ। मैं कहना चाहता हूँ सालवी, मुस्कान, मैं तीनों को कहना चाहता हूँ इस समय पुकारें। पिता मार्ग खोले। पिता तूने कहा है मैं भवन से पुकार को सुनूंगा। आज मेरी पुकार को सुनिए। पिता मैं अपने जीवन में, मैं आपको अपने घर में बुला रहा हूँ। पिता मेरे जीवन में आए, मेरे भविष्य में आए, मेरे जीवन साथी के रूप में आए। मैं पुकारना चाहता हूँ। आज मैं पुकार रहा हूँ पिता। मैं आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर एक जीवन साथी के साथ चुन लीजिए। मिंटी जी, मिंटी जी और दीदी के लिए मैं दुआ करता हूँ। वो अपने परिवार के लिए पुकारे कि सारा छुटकारा पिता परमेश्वर, आप मैं आपको पुकारता हूँ। पुकारे कि मेरे घर में मेरे बच्चों का छुटकारा आप आज ही मुझे दीजिए। मेरे Yes. बच्चों के जीवन में आज छुटकारा है। Yes. आदित्य राज आदित्य राज की मम्मी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने परिवार के लिए आज पुकारे, क्योंकि वो कह रहा है कि निवास स्थान होने के लिए मैंने तुम्हें चुना है। आज आदित्य राज की मम्मी के लिए मम्मी प्रार्थना करे कि मैं आपका निवास स्थान होने के लिए चुनी गई हूँ। आप मुझ में निवास करते हैं और आपने कहा है कि इस भवन से पुकार मैं तेरी सुनूंगा। अपने उस जमीन के लिए पुकारे, अपने घर के लिए पुकारे। आदित्य की मम्मी, परमेश्वर आज आपको उत्तर देने जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ अश्वनी के लिए, राजेंद्र भाई के लिए, हिमांशी के लिए, पिता परमेश्वर नीतू के लिए। पिता परमेश्वर
जोड़ियों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। अभिषेक के लिए, मोनालिसा के लिए, जो जोड़ियाँ मंजू के लिए, राजकुमार भाई के लिए, जो जोड़ियाँ जो भविष्य में परमेश्वर की महिमा में आना चाहती हैं, परमेश्वर उनके भविष्य को वचन के द्वारा उनके भविष्य को खड़ा करे। इस समय जो जोड़ी है वो प्रार्थना करें। जो जोड़ी है वो प्रार्थना करें। राजेश भाई, आप प्रार्थना करें। सब जो जोड़ी में देखते हैं कि हम जीवन में जोड़ी के रूप में परमेश्वर की महिमा करें, वो प्रार्थना करें। इस समय परमेश्वर उनकी सुनने जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आप ये समय को ना गवाइए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि आज के दिन आप भवन से पुकारे, मैं आपकी सुनूंगा, मैं तुम्हारी सुनूंगा कह रहा है। मैं गीतिका और मैं कहना चाहता हूँ जोड़ियों के लिए पिता परमेश्वर से पुकारे। धन्यवाद देते पिता, जितनी जोड़ियां पिता परमेश्वर आपको पुकार रही है। आप भवन में आप विराजमान है। उनके घर में पिता परमेश्वर आपका वचन विराजमान हो। पिता परमेश्वर उनके जीवन में आपकी आशीष विराजमान हो। उनका भविष्य पिता परमेश्वर, इस समय जितनी जोड़ियां पिता परमेश्वर जो बनने जा रही है, जो बन चुकी है पिता, वो जोड़ियों को पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर जोड़े को देखते हैं पिता। आप पिता जोड़ों को देखते हैं पिता परमेश्वर। वचन का भी जोड़ा होता है पिता। आपने आदम का जोड़ा बनाया। आपने अपने एक लौते पुत्र का जोड़ा हम बने हैं पिता। इस समय जोड़ियों में पिता परमेश्वर आप एक पवित्र निष्कलंक जीवन को पिता परमेश्वर इनके जीवन में दे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, जोड़ियों को आज आशीषित कर रहे हैं। आने वाले समय में आप आज की प्रार्थना के द्वारा आप जोड़ी के रूप में आप प्रार्थना करें। आपके जीवन में जो भी दुविधा है, जोड़ी बनने में जो भी दुविधा है, प्रभु यीशु के नाम से दूर होने जा रहा है। धन्यवाद देते हैं गीतिका के लिए, मिंटी जी के लिए, पुष्पा दीदी के लिए, जो परिवार में है, जो मैथ्यू भैया के लिए, जो परिवार में जिनके परिवार में छुटकारा, बच्चों के जीवन में छुटकारा, जो आप पुकार रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए परमेश्वर छुटकारा देने जा रहा है। आप एक एक का नाम लेकर प्रार्थना करें कि मेरे बच्चों के जीवन में छुटकारा दे, मेरे बच्चों के लिए मार्गदर्शन करें, मेरे बच्चों के जीवन में आपका वचन आए, मेरे बच्चों के जीवन में आपकी अगुवाई आए, मेरे बच्चों के जीवन में आप उत्तर बनकर आए। परमेश्वर कार्य करने जा रहा है। इस समय जितने लोग रूबी, जो लोग एक बच्चे को जन्म दे रहे हैं, अंजलि, रूबी, जो एक बच्चे के साथ जीवन में आए हैं, जो आने वाले हैं, वो उन बच्चों के साथ इस समय परमेश्वर के सामने रखे, जो एक नई सृष्टि को लाए हैं, जो नई सृष्टि को ला चुके हैं। परमेश्वर उन बच्चों के साथ उस माँ और उनके पापा को पिता परमेश्वर आशीषित करने जा रहे हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस समय रूबी अब्राहम के जीवन में जो बच्चा आने वाला है, आप पिता परमेश्वर आप उसका उत्तर हो पिता। अंजलि के जीवन में पिता परमेश्वर जो बच्चा आया है पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह में पिता वो बच्चा सुरक्षित है पिता। और आप उस बच्चे के भविष्य को इसी समय अपनी महिमा में रखे पिता। इस समय मैं अंजलि के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। अंजलि और उसके पति के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। आपकी इस महिमा को वो पिता परमेश्वर आपके आशीष के तले पिता बढ़ाए पिता, बलवंत करे पिता, आत्मिक और शारीरिक रूप से पिता उसे बलवंत करे पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आज के दिन पिता भवन से आप सुनेंगे कहे। मैं कहना चाहता हूँ पिता परमेश्वर, आज जो जोड़ियां हैं पिता परमेश्वर, जिन जोड़ियों को पिता संसार से अलग किया है पिता, प्रिया के लिए मैं दुआ करता हूँ पिता, वो अपने पति के साथ पिता उसकी जोड़ी बने पिता परमेश्वर। जिस समय पिता पति पत्नी को अलग करने वाली बातें प्रभु यीशु के नाम से दूर होकर पिता जोड़ियां बनाए पिता। आज आपने पिता कहा है भवन से जो भी पुकार होगी मैं सुनूंगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप इस समय हर एक की पुकार को सुन रहे पिता।
गीतिका के जीवन में पिता परमेश्वर, आप उसके परिवार में आए पिता परमेश्वर। मैं उद्धार के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, प्रिया के लिए पिता परमेश्वर, मैं गीतिका के लिए पिता परमेश्वर, मैं उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार में उद्धार आए पिता। उद्धार में पिता परमेश्वर पूरा परिवार आए पिता। धन्यवाद देते पिता, सालवी के पूरे परिवार को पिता मैं उद्धार में पिता मैं दुआ करता हूँ पिता कि उद्धार में आए पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने कहा है कि भवन से पुकार तो सुनूंगा, और आप सुन रहे पिता छोटू भाई के जीवन को पिता। सुने ना छोटू भाई रीतिका पिता, ये वो बच्चे पिता परमेश्वर जो आपके राज्य में बढ़ना चाहते हैं पिता। पिता इनके जीवन में जोड़ियां हो पिता परमेश्वर, इनके जीवन में पिता आपका राज्य आए पिता परमेश्वर। पिता जोड़ी के साथ पिता आने वाले समय में महिमा करे पिता परमेश्वर। पिता इस समय भवन से आपने कहा है पुकार को सुनेंगे, छोटू भाई के आप व्यवसाय को पिता परमेश्वर आप बढ़ाने जा रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस समय पिता आपने कहा है पिता भवन से पिता मैं निवास स्थान हूँ पिता, मैं आज संकट को सुनूंगा, संकट को दूर करूंगा, आज गुलामी को दूर करूंगा पिता परमेश्वर। पिता आज पाप को दूर करूंगा, आपने कहा है पिता परमेश्वर। भोर को पिता आपका वचन कहता है पिता, आपने मुझसे कहा है पिता कि आज भवन से मैं सुनूंगा। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस समय पिता कपड़े कट दीपिका के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ पिता। भवन से दीपिका पुकार रही है पिता। पिता परमेश्वर आज जो पिता परमेश्वर वो अकेलेपन को देखती है पिता, इस समय पिता उसके अकेलेपन को दूर करे पिता। आप उसके जीवन में पिता विराजमान हो पिता, आप अपनी उपस्थिति को दे पिता, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हो पिता, आप उसके लिए मार्ग बनाए पिता परमेश्वर, उसके जीवन के लिए मार्ग बनाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, इस समय दीपिका की पुकार को आप सुन रहे हैं पिता। इस समय दीपिका जो बातें आपके सामने रख रही है पिता, आपने कहा है भवन से पुकार को सुनेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता, आज भोर पिता आपने आपने आज आशीष के लिए आज का दिन चुना है पिता। Yes, hallelujah. कोई है जो पुकारना चाहता है और पुकारे, आज समय ना गवाए, थोड़ी देर रुक जाए और पुकार ले, परमेश्वर आपको उत्तर देंगे। आज वो दिन है जहां पर परमेश्वर ने कहा है कि भवन से पुकार को सुनूंगा। आज आपके जीवन से संकट परमेश्वर दूर कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ राजेंद्र भाई नीतू के लिए, आपकी पुकार, आप आपके जीवन में वचन को परमेश्वर दे रहे हैं, Hallelujah. वचन में भविष्य को बना रहे हैं। आप पुकारे, जोड़िया से पुकारे आज, आज के दिन जोड़ियों को परमेश्वर आशीषित कर रहा है। आज जो जोड़ी बनने के लिए तकलीफ हो रही है उसको परमेश्वर उस जोड़ी के लिए पिता परमेश्वर खोल रहा है, मार्ग खोल रहा है। आज जोड़ियों के लिए परमेश्वर ने आज का दिन चुना है। जो जोड़ियां बनने जा रही हैं और जो जोड़ियां बन रही है उनके लिए आज मार्ग खुला। आप दिल से पुकारे, परमेश्वर स्वर्ग से उत्तर देगा, स्वर्ग से उत्तर दे रहा है। हालेलुया। इस समय सभी लोग बोले, मैं पिता का मैं पिता का भवन हूँ। मैं पिता के भवन हूँ। राहुल भाई के लिए परमेश्वर द्वार खोल दिया है। वो पिता उसके हृदय से जो पुकार रहा है वो आज परमेश्वर सुन रहे हैं। हालेलुया। मैं पिता का भवन हूँ। मैं पिता के भवन हूँ। इस भवन से पिता आज मेरी सुन रहा है। इस भवन से पिता आज मेरी सुन रहे हैं। पिता की दृष्टि स्वर्ग से मेरी ओर है पिता की दृष्टि स्वर्ग से आज मेरी ओर है और मेरी दृष्टि पिता की ओर है। और मेरी दृष्टि पिता की ओर है।
मैं प्रभु यीशु में मर चुका हूँ। मैं प्रभु यीशु में मर चुकी हूँ। अब मैं प्रभु यीशु में जीवित हूँ। अब मैं प्रभु यीशु में जीवित हूँ। और इस जीवित संतान में पिता का वास है। और इस जीवित संतान में पिता का वास है। मेरा पिता मरे हुए में वास नहीं करता। मेरा पिता मरे हुओं में वास नहीं करता। मेरा पिता जीवित संतान में वास करता है। मेरा पिता जीवित संतान में वास करता है। और मैं जीवित हूँ। और मैं जीवित हूँ। मेरी पुकार को पिता सुन रहा है। मेरी पुकार को पिता आज सुन रहे हैं। पिता अपनी प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरी कर रहा है। पिता अपनी प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरी कर रहे हैं। उसने कहा तू पुकार, मैं सुनूंगा। उसने कहा तू पुकार, मैं सुनूंगा। मैं आज भोर को पिता को पुकारा हूँ और मैं आज भोर पिता ने मेरी सुन ली है। मैं आज भोर को पिता को पुकारी हूँ और पिता ने मेरी सुन ली है। आप अनदेखी वस्तु पर विश्वास करने वाली संतान है। आपने स्वर्ग की ओर दृष्टि करके जो पुकारा है, मैं कहना चाहता हूँ आप विश्वास करें, उत्तर आ रहा है। सभी लोग बोलिए मैंने उत्तर को पकड़ लिया। मैंने उत्तर को पकड़ लिया। पिता की आशीष को पकड़ लिया हूँ। पिता की आशीष को पकड़ ली हूँ। मैं अपनी आत्मा में पकड़ चुका हूँ। मैं अपनी आत्मा में पकड़ चुकी हूँ। सभी लोग इस समय आंख बंद करके अपनी आत्मा में जो आपने मांगा है वो पाया है। थोड़ी देर के लिए आप शांत होकर उसमें एक आनंद के साथ आप अपने हृदय में हाथ रखे और कहे कि पिता मैंने पा लिया। पिता मैंने पा लिया। आप फील करें कि आपको मिल चुका है। एक लंबी सांस ले, मैंने पा लिया। एक लंबी सांस लेकर कहे मैंने पिता पिता से आशीष पा लिया। मैंने पिता से आशीष पा लिया। एक बार उस आशीष को देखो। आपने जो मांगा उसे उसे उस आशीष को देखो कि मैंने पा लिया। आपने छुटकारे को मांगा तो एक छुटकारे को आप चित्र मत बनाइए। केवल विश्वास के साथ कहे कि मुझे छुटकारा मिल चुका, मुझे जो प्राप्त होना था मुझे प्राप्त हो चुका है। कोई चित्र मत बनाइए, मन में कोई चित्र मत बनाइए। कोई चित्र मत बनाइए, पर विश्वास के साथ बोलिए मैंने पा लिया। कोई के लोग चित्र बनाने लगे होंगे कि हाँ इसके साथ जीवन साथी नहीं, उस चित्र को हटाइए। चित्र को हटाइए, वो चित्र में चित्र बनता है, विश्वास नहीं है वो। आप केवल विश्वास के साथ बोलिए। जिस तरह आप सूंघते हो, जिस तरह आप देखते हो उसका चित्र नहीं बनता, उसी तरह विश्वास भी चित्र नहीं बनाता है। विश्वास ग्रहण करता है। विश्वास ग्रहण करता है और आप अपनी आशीष का चित्र मत बनाइए। आप उसे ग्रहण करें विश्वास के द्वारा। मैंने जो मांगा मैंने ग्रहण कर लिया। पिता परमेश्वर आपके इस ग्रहण करने के तरीके को आप आपने जो ग्रहण करने का तरीका इस समय सीख रहे हैं मुझसे, आप ग्रहण कर रहे हैं। ये तरीका आप जो सीख रहे हैं आपने ग्रहण कर लिया है। यस। सभी लोग, जितने भी लोग चित्र बन रहा है, हाथ उठा सकते हैं। मैं उनके चित्रों को इसी समय हटाना चाहता हूँ। कितने लोग अपने आशीष का चित्र बन चुका है? हाँ प्रिया, हटा दो वो चेहरा, हटा दो, हटा दो। आप प्रभु यीशु में, उस दूल्हे में अपने आप को देखे कि हाँ मैंने मैं अपने पति के साथ खड़ी हूँ। आप चित्र मत रखिए, आप विश्वास के साथ अपने हृदय में रखिए कि मैं पति के साथ हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ। आप वो चित्र हटा दीजिए। आप जिद जिद करना छोड़ दीजिए कि यही मेरा पति है। आप छोड़ दीजिए। मरी हुई बातों से आप हट जाइए। परमेश्वर जो विश्वास रखोगे, परमेश्वर आपको अकेला नहीं रखेगा। परंतु आप अपनी जिद से हट जाइए कि इसी लड़के के साथ मेरा जिद होना चाहिए। आप हट जाइए, उस जिद से हट जाइए। केवल आप अपने आप को देखिए, मैं पति के साथ हूँ। मैं एक ऐसे पति के साथ हूँ जो मुझको मेरी सुनता है। मैं ऐसे पति के साथ हूँ जो मेरी केयरिंग करता है। आप पति के साथ हो, आप देखना शुरू करें। अगर आप जिद कर रहे हैं
तो मैं कहना चाहता हूँ कि पिता पिता के उत्तर में आपका जिद रोड़ा अटका रहा है, इस समय रुक सकता है उत्तर। इस समय आपको उत्तर रख सकता है। और कोई है जो इस समय चित्र ला रहा है? कोई है? आप मेरे को उत्तर मत बताइए, आप केवल हाँ, मैं चित्र ला रहा हूँ। आप हाथ लगाइए, मैं आपके चित्र को हटाकर मैं विश्वास को लाना चाहता हूँ। कई लोगों के जीवन में मैंने इस समय कहा कि अपने परिवार में छुटकारा हो रहा है। सभी लोग अपने-अपने परिवार का चित्र बना चुके होंगे। बेटा-बेटी सबका चित्र बना चुके होंगे। मैं बताना चाहता हूँ, आप चित्र मत बनाएँ। अनुपम करके एक आत्मा है, उसके ऊपर छुटकारा, उसकी आत्मा में छुटकारा को देखिए। चित्र को मत देखिए, उसके चेहरे को मत देखिए, उस आत्मा के ऊपर अपना हाथ रखें। हाँ, पिता का छुटकारा इस अनुपम आत्मा में आ चुका है। अपने बच्चे अनुपम और आशीष की आत्मा में आ चुका है। ब आशीष और मोनालिसा और प्रिया की आत्मा, आदित्य राज के घर में आदित्य राज की मम्मी पूरे परिवार में अपने पति, बच्चों को आप एकदम मोह के साथ मत रखिए, उनके ऊपर अपना हाथ, उनके ऊपर पिता का आशीष आ चुका है, उनकी आत्मा में आ चुका है। आप इस समय पिता की आशीष को चित्र बना के मत रूबी अब्राहम को इस समय चित्र बन रहा है। मैं बता रहा हूँ कि उस चित्र को हटा दो। पिता की सृष्टि तुम्हारे जीवन में आ चुकी है। वो किसी भी चित्र में मत रखो, बच्चे के रूप में मत रखो। आप अपने गर्भ में अपना हाथ रखो और बोलो कि पिता की सृष्टि आ चुकी है। दीपिका इस समय चित्र बनाना छोड़ दो। तुम्हारे जीवन में देखो पिता तुम्हारे जीवन में पिता का राज्य, सब कुछ तुम्हारी आत्मा में एक एक जीवन आ चुका है जो कि बह रहा है। चित्र मत बनाओ, विश्वास करो, तुम्हारी आत्मा जो तुम्हारे हृदय के पीछे एक आत्मा है, वो शरीर, प्राण और वहां पर एक आत्मा है जिसका चित्र नहीं, जो एकदम एक तेजस्वी आत्मा है, वहां पर छुटकारा आ चुका है। जोड़ी बनाने वाले, आप किसी भी चित्र को मत रखो, आप प्रभु यीशु के दुल्हन का चित्र, आप विश्वास रखो कि आप जोड़ी बन चुका है। उस जोड़ी का नाम आप रख सकते हैं, पर आप इस समय उस जोड़ी का नाम पिता के सामने रखें कि पिता, इस जोड़ी में मैं अपने जीवन को देख रहा हूँ। मैं आप में अपना जीवन रख रहा हूँ और ये इस जोड़ी का नाम मैं ये रख रहा हूँ। आप जोड़ी का नाम बाद में रखें, पहले पिता में विश्वास करें कि जोड़ी बन चुकी है। आप जोड़ी बन चुकी है, आत्मा में विश्वास करें। आत्मा का दूल्हे के साथ जोड़ी बन चुकी है, स्वर्ग में जोड़ी बन चुकी है, कोई भी बंधन नहीं है। जितने लोग अपने जीवन साथी को पुकार रहे हैं, आप अपनी आत्मा में उत्तर को देखिए कि आपकी आत्मा में उत्तर आ चुका है। उस जोड़ी का प्रभु यीशु आपकी आत्मा में जुड़ चुका है। कोई भी बंधन अब नहीं है, जोड़ी जुड़ चुका है। अब पिता परमेश्वर एक रूप देगा। उस रूप को पिता परमेश्वर आपको पहचानने के लिए देगा। आप इस समय विश्वास में आप ग्रहण करें। आप ग्रहण करने का तरीका नहीं मालूम है, इसलिए उत्तर को आप ग्रहण नहीं कर पा रहे। आप ग्रहण करें, आप पिता परमेश्वर आपके ग्रहण, विश्वास से जो ग्रहण करेंगे आप पाएंगे। इसको चालू। छवि, आप आप पहली बार विश्वास से ग्रहण करने का तरीका सीख रहे हैं। परमेश्वर ने कहा है कि भवन में आप आत्मा में ग्रहण करें। आत्मा का कोई चेहरा नहीं होता है किसी का, मैं आपको कहना चाहता हूँ। अब आप अपने हृदय पर हाथ रख के ग्रहण करें। मैंने अभी कहा कि छोटू भाई के बिजनेस में वो दुकान मत देखे, परमेश्वर के राज्य को बढ़ते हुए अपने अपने अंदर अनुग्रह रूपी आशीष को बढ़ते हुए देखिए। अपनी आत्मा में देखिए कि मेरी आत्मा में मेरी आत्मा में परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है। आप थोड़ी देर के बाद बोले, पिता आपने जो मेरे राज्य को बढ़ाया है, मैं इस बिजनेस को सामने रखता हूँ, इस रूप को सामने रखता हूँ। आप समझ रहे हैं? कोई है जो इस समय चित्र को हटाना चाहता है? अगर कहेंगे तो मैं आपके जीवन में ग्रहण, आपके उत्तर को पिता जो आशीष दिया आप ग्रहण, आप गलत तरीके से अगर ग्रहण कर रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी आशीष रुक सकती है।
कोई है जो चित्र चित्र बन रहा है और वो चित्र आप चित्र को रख पा रहे हैं, आशीष को ग्रहण नहीं कर पा रहे। राजेश डहरिया भाई, इस समय आप चित्र को मत रखें, अपनी आत्मा में देखिए, अपनी आत्मा में देखिए कि आप वचन के साथ जोड़ी बन चुका है। अपनी आत्मा में अपने हृदय के पास अपना हाथ रखे और बोले कि मेरा वचन के साथ जोड़ी बन चुका है, मैं ग्रहण करता हूँ, पिता के इस उत्तर को ग्रहण करता हूँ। अब उसके बाद जिसके साथ आप रूप दिखाना चाहते हैं, पिता आपने जो जोड़ी बनाई है, इस रूप को आपके सामने रखता हूँ। ऐसा कहकर उस रूप को रखिए। परमेश्वर धन्यवाद, आप उस रूप को रखिए, परंतु जोड़ी उस रूप के साथ मत बनाइए, वचन के साथ बनाइए। वचन के साथ अपनी आत्मा में जोड़ी बनाइए और रूप को बाद में रखना कि पिता आपने जो जोड़ी, आपने उत्तर जो दिया आत्मा में, इस रूप को रख रहा हूँ। कोई और है? कोई और है जो चित्र आप अपने इस समय जो जो आपने पुकारा है, आशीष जो आई है, उसको आप विश्वास से उस आशीष को ग्रहण करना चाहते तो आप इस समय कह सकते हैं। प्रार्थना के बाद मैं उत्तर को ग्रहण करने का तरीका नहीं सिखा पाऊंगा, इस समय आप तुरंत तुरंत कहें। और कौन है? धन्यवाद देता हूं। आप म्यूट खोल के भी कह सकते हैं। गीतिका, मैं कहना चाहता हूँ। जी भैया। जी हाँ, भैया। मैं कहना चाहता हूँ कि इस समय तुम ना अपने परिवार में पति बच्चे सबको देख रहे हो, परंतु आप उसमें सबको आत्मा के रूप में देखो, शरीर के ऊपर ना देखो। तुम्हारे घर में आप देखो कि परमेश्वर का राज्य उतर रहा, परमेश्वर का उद्धार उतर रहा है। आप अपने पति का नाम लेकर, वो एक आत्मा है, वो करो और प्रभु यीशु उसके ऊपर उतर रहा है। तुम्हारे बच्चों के ऊपर प्रभु उतर रहा है, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का राज्य आ रहा है और पिता की इच्छा उतर रही है। देखो, तुम्हारे पति के जीवन में पिता की इच्छा उतर रही है, इच्छा को उतरते हुए देखो। तुम पति को रखते हुए नहीं, पति के ऊपर, पति एक आत्मा है, उसके ऊपर उस आत्मा का नाम रखकर, पिता आपकी इच्छा, मेरे मेरे इस पति के ऊपर आपकी इच्छा उतरे, आपका उद्धार उतरे, आपकी योजना उतरे, मेरे बच्चों के जीवन में आपकी इच्छा, आपकी योजना उतरे। आप चित्र मत बनाइए, आप उत्तर को उतरते हुए देखिए, आप उद्धार को उतरते, उद्धार का कोई चित्र नहीं है, छुटकारा है, केवल विश्वास के साथ देखिए। अभिषेक, इस समय हाथ लगाएं। अभिषेक, आपने जो भी मांगा है इस समय, मैं परमेश्वर से कहना चाहता हूँ, चित्र मत रखिए। अगर आप पिता के सामने हैं, तो अगर आप अपने जीवन में जो भी रखें, आप अगर जोड़ी के रूप में रखें तो वचन के साथ जोड़ी रखें और चित्र बाद में रखें। अगर आप तरक्की की वाली नौकरी के लिए रखें तो पिता के राज्य से अपनी आत्मा को जोड़े। पिता का राज्य मेरी आत्मा में उतर चुका, पिता का भला काम मेरी आत्मा में उतर चुका, उसके बाद आप उस नौकरी को रखें। पहले उत्तर को ग्रहण करें, फिर आप उसको चित्र को रखें। पिता आपकी योजना इसमें उतर रही है क्या? पिता हाँ या ना में उत्तर दे देगा, परंतु पिता का पहले उत्तर को ग्रहण करें, आशीष को ग्रहण करें। धन्यवाद देते। पिता परमेश्वर ने कहा है कि भवन से पुकार, मैं सुनूंगा। कई लोग उत्तर को ग्रहण करना नहीं जानते हैं, इसलिए उत्तर ग्रहण नहीं कर पाते। कई लोग मांगते तो हैं, परंतु आशीष को धन्यवाद देते पिता का। इस समय जितने लोगों ने इस पुकार को सुना है, उत्तर को ग्रहण किया एक सही तरीके से, मैं कहना चाहता हूँ कि पिता का उत्तर आप बहुत जल्द देखने जा रहे हैं, बहुत जल्द आपके जीवन में होने जा रहा है। आमीन। यस लॉर्ड। अगर आप इस समय कभी दोबारा फिर इस प्रार्थना को, परमेश्वर ने कहा उत्तर को ग्रहण करने का तरीका, अगर आपको पिता परमेश्वर फिर कभी इस मॉर्निंग सभा में भवन की बातों के द्वारा, भवन से पुकार को अगर बताएंगे, तो आप पहले से तैयार होकर रहिएगा कि उत्तर को ग्रहण करना हमें आना चाहिए। पिता परमेश्वर आज कईयों के जीवन में उत्तर को ग्रहण जो किए, मैं कहना चाहता हूँ कि आज आज वो दिन है जो आने वाले दिनों में वो लोग देखने जा रहे हैं महिमा को। धन्यवाद देते हैं इस समय
आप लोगों ने उत्तर को ग्रहण किया। मैं आपका पिता परमेश्वर आपको आशीषित किए, धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपने कहा भवन से आज पुकार को सुनेंगे। पिता परमेश्वर आपकी बातों को पिता, आपके वचन को पिता हम बच्चों ने पिता परमेश्वर ग्रहण कर लिया पिता। आज पिता परमेश्वर आपने जितनों की पुकार को आप सुनना चाहते थे पिता, उत्तर देना चाहते थे पिता, आपने स्वर्ग में सुना पिता। पिता परमेश्वर कुछ बच्चे हैं पिता जो अभी इस समय पिता उनकी पुकार को पिता परमेश्वर अच्छे से कर नहीं पाए हैं पिता। पिता मैं उनके लिए दुआ करता हूँ पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। उनकी पुकार को पिता परमेश्वर जब भी पिता परमेश्वर करे पिता परमेश्वर आप सुन ले पिता। आज के दिन पिता जिस भी समय में वो पुकार को आपको बैठ कर पुकारेंगे पिता, इस वचन के द्वारा पिता, आज के वचन पर विश्वास करते हुए पिता, आज के दिन जो भी बच्चा पिता अपने भवन से पुकारे पिता, आज आप उसको उत्तर दे पिता। आप उत्तर को पिता, आपके उत्तर को पिता परमेश्वर ग्रहण कर सके इसके लिए बुद्धि दे पिता। विश्वास के साथ ग्रहण कर सके उसके लिए बुद्धि दे पिता। आज पूरे दिन पिता परमेश्वर जितने बच्चे पिता पुकारेंगे पिता, आज जितने जितने भी समय पुकारेंगे पिता आप सुनेंगे पिता। आपकी इस दया करुणा को मैं मांगता हूँ प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। मेरे प्रियो मैं आज कहना चाहता हूँ कि आज पिता परमेश्वर आज का दिन आपके लिए रखा है। आप एक समय अगर जिन्होंने पुकार नहीं पाए इस सवेरे, मैं धन्यवाद देता हूँ। ग्रहण करने का तरीका मैंने आपको दिया है। पिता का उत्तर आप जब भी पुकारे पिता का उत्तर आपको प्राप्त होगा। आज आप बड़े विश्वास के साथ पुकारे और उसके विश्वास के साथ उसके उत्तर को ग्रहण करें। पिता परमेश्वर आपको आशीष दे रहे हैं। हालेलुया। तो अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए आज मांगे, पिता परमेश्वर आपको उत्तर देंगे। हालेलुया। 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. Thank you, sir. प्रेज द लॉर्ड।